जय यीशु सबको। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर आ रहा हूं जो आज के समय में बहुत ही जरूरी है। हमारे जब सेवा कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ में विरोध हो रहा है, सताव हो रहा है और कई लोगों के खिलाफ में केस बनते जा रहे हैं। और कई बार हम लोग बहुत ही सजग भी रहते हैं और कई बार हम लोग सजग भी नहीं रहते हैं। ऐसा सोचते हैं कि सब हमारा है, हमारी सब जान पहचान है, हमारा सब कुछ। इस प्रकार से हम लोग बेपरवाह और लापरवाह हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये लेकर आया हूँ कि परमेश्वर का वचन भी हमको रोमी की पत्री में उसके 13वें अध्याय के अंदर पौलुस इस बात को रोम के लोगों या रोम की कलीसिया को लिख रहा है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन खुद हमको, जब आप रोमी की पत्री उसके 13वें अध्याय को पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। अधिकारियों को परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया हुआ है। और भारत देश का जो हमारा संविधान है, जो भारतीय संविधान है, वो भी हर एक हमारे अधिकारों के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, वैसे ही यहाँ पर हमारे क्या अधिकार है और क्या हमारे कर्तव्य है, प्रभु के लोग होने के नाते हमारी ये कर्तव्य है, उसका भी पालन हमको करना है। इसलिए हमें हमारे घर में मीटिंग करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि जन्मदिन मना रहे हो, घर का उद्घाटन है या कई भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो हम सोचते हैं कि ओ छोटा सा तो कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम होगा तो हम अनुमति ले, सूचना दे पुलिस को। और कई बार ऐसा डर भी रखते हैं कि क्या मालूम पुलिस के पास में जाएंगे तो हमको करने देंगे या नहीं करने देंगे। कई बार मेरे मिलने वालों से मैं बातचीत करता हूँ, कई लोग मुझे जानकारी भी लेते, बोलते पास्टर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो सब हमारे ही हैं, बोले वहाँ के कर्मचारी लोग या कोई भी हमारे मोहल्ले वाले लोग, हमारे गांव वाले लोग सब अपने तरफ है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोलते हैं। परंतु जब ऐसी घटना घटित हो जाती है उस समय में पुलिस के द्वारा हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है। और मैं आपको बताऊं, ये घटना जब ऐसी होती है कि जब हमारा कोई कार्यक्रम हो रहा है और गांव में, मोहल्ले में, रिश्तेदार में, परिवार में या कोई भी आए हुए होते व्यक्ति हमसे, हमारे विचारधारा से उनकी विचारधारा नहीं मिलती, वो सीधे पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस को पूछते हैं कि फलानी फलानी जगह पर इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, आपको पता है? तो बोलते हैं कि हाँ नहीं, हमको नहीं पता है। फिर क्या करेगी पुलिस? आएगी देखने के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? भजन भक्ति वगैरह कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह की भजन भक्ति करो, चाहे तुम जन्मदिन मनाओ या कुछ भी मनाओ, एक नजर आती है बस, केवल क्या हो रहा है? धर्मांतरण हो रहा है। इसके लिए सीधे डायरेक्ट पुलिस आती है, राजनीतिक दबाव होता है या कुछ भी हो, वो हमारे खिलाफ में केस बना देती है और हमको जेल तक पहुंचा देती है। और जो कानून हमारा मध्य प्रदेश के अंदर 2020 में 2020 जिसको बोलते हैं, धार्मिक अध्यादेश जो बोलते हैं ना, धर्म स्वतंत्रता अध्यादेश, तो वो जो कानून जो बना है उसके अंदर 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो सीधे वो 3/5 लगाकर अंदर करते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा क्यों हुआ, हम क्या बर्थडे भी नहीं मना सकते, घर का उद्घाटन भी नहीं कर सकते या कोई संगति भी नहीं कर सकते, कोई मीटिंग भी नहीं कर सकते। फिर बाद में वो बात बहस का और बहुत विषय बन जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमको सुरक्षित और अच्छे तरीके से मीटिंग करना है बिना डर के, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास के थाने पर एक आवेदन लिखना है और साधारणतः श्रीमान थाना प्रभारी फलानी फलानी जगह, और विषय मेरे घर में एक छोटा सा कार्यक्रम है,
उपरोक्त विषय में निम्न कि मेरे घर में ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में इतने 50, 60, 100, 200 लोग मेरे घर में आएंगे, जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे परिवार के और मेरे आसपास के लोग होंगे, जिसमें हमारे भोजन रहेगा और भोजन के उपरांत सब अपने अपने घर पे वापस चले जाएंगे। इस प्रकार का एक छोटा सा आवेदन हमने लिख के जब थाना में या चौकी में हमने दे दिया, वो हमको सील लगा के एक प्रत हमको दे देगा और एक अपने पास रख लेगा। फिर उसके बाद कोई विरोधी या कोई भी लोग आपके बारे में, आपके कार्यक्रम के बारे में फोन लगाएगा, तो पुलिस के पास में जो कि एक हमारा दिया हुआ आवेदन है, एक छोटा सा आवेदन हमारा दिया हुआ पुलिस के पास है, तो पुलिस को मालूम है कि हमारे घर में इस जगह पर ये कार्यक्रम चल रहा है, तो पुलिस उनको बोलेगी आप जो बोल रहे वैसा वहाँ नहीं हो रहा है, उनके यहाँ पे मकान का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पर यीशु मसीह की भजन भक्ति हो रही, तो इतने में विरोधी चुप हो जाएगा। परंतु ये कागज ही नहीं हम देंगे, आवेदन ही नहीं देंगे, तो पुलिस को क्या पता पड़ेगा कि हमारे घर में बर्थडे हो रहा है या कुछ हो रहा है। क्योंकि सीधी सी बात, यीशु मसीह की भजन भक्ति कर रहे हैं मतलब हम धर्मांतरण नहीं कर रहे, ऐसा दिमाग के अंदर लोगों के सोच में बैठा। इसीलिए हम अपने आप जो गलती कर रहे हैं वो गलती ना करें। पुलिस हमारे आवेदन को लेने के लिए ही बैठी हुई है, वो आवेदन लेगी ही, नहीं लेती है एक बात अलग है। हम कई बार क्या है, घर बैठे बैठे सोच लेते हैं क्या मालूम पुलिस आवेदन लेगी क्या नहीं लेगी, पहले बार तो कर लिया था, ये प्रोग्राम तो कर लिया था, अभी भी ऐसा ही भी चला था। अभी जो घटनाएं, जितनी भी घटनाएं घटित हुई, आप उनसे पूछेंगे आवेदन दिया था, बोलेंगे नहीं दिया था। इसलिए हमको ये गलती नहीं दोहराना है। मैं आपको एक दिन की मीटिंग के बारे में ये मैंने जानकारी दिया, अगला और मैं वीडियो आपके लिए बना कर आ रहा हूँ, जो कैसे हम कन्वेंशन के लिए 3 दिन की मीटिंग के लिए अनुमति लेते हैं, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं पुलिस थाने संबंधित या और भी, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर है 9685397645। ये मेरा नंबर है और ग्रुप में भी आपको मैं दे दूंगा। तो आप जरूर ये कार्य करें ताकि हम कम से कम जो नहीं होने वाली घटना, हम इस सावधानी को होने के कारण से या ये कार्य करने की वजह से हम परेशानी में से बच सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टोटल कि हमारे ऊपर कोई विरोधी नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कई बार आवेदन देने के बाद भी होता, पर कई बार मैंने जैसे आपको बताया कि पुलिस को जानकारी नहीं होने से वो हमारे बारे में क्या पक्ष रख सकती है। अगर हमारे पास में हमने आवेदन उनको दे दिया थाने पे, तो वो बोल सकती है और हम भी बोल सकते हैं कि हम सूचना दे के आए, थाने से परमिशन हमारी है, थाने को सूचना हमने दे के रखी है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। मुझे पता नहीं आपको कितना समझ में आया, परंतु आप जरूर इस प्रकार से करिए। अगला वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, जो 3 दिन की मीटिंग या 4 दिन की मीटिंग का अनुमति कैसे लेते वो मैं आपको बताऊँगा। देखने के लिए, आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस। आमीन। हालेलुया।